नेचर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। कल तक तो सुना था, लेकिन आज महसूस कर रहा हूँ। लाइफ में ट्रैवल करने के लिए ना स्विफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। बस यही रीज़न था कि हमने भी रात के 11 बजे स्विफ्ट उठाया और निकल गए एक ऐसा जगह जहां जाने का ख्वाहिश सबका होता है, लेकिन पहुंचते हैं सिर्फ कुछ ही लोग, हमारे तरह ब्राउन मुंडे। हाय फ्रेंड्स, अभी रात का 11:50 हो गया है, 12 बजने वाले हैं लगभग। तो हम लोग एक लंबी ट्रिप पे निकल चुके हैं। तो ये हमारे काजू भाई हैं। आज वैसे इन्हीं को मैंने गाड़ी चलाने का मौका दिया है, क्योंकि हाईवे पे अच्छी गाड़ी चलाते हैं। पीछे 2 सवारी भी बैठी हुई है, आप उन्हें भी देख सकते हो। इसको तो ये वाला चेहरा तो आप जानते ही होंगे, मेन विलन यही है मूवी का। और बाकी हमारा शरीफ आदमी मिस्टर पियूष, इसके पीछे तो लाइट ही आ गई यार, अभी कोई बात नहीं, दिख जाएगा फिर भी लोग। तो अभी हम भाई जा रहे हैं अभी लॉन्ग ड्राइव। तो भाई जो लॉन्ग ड्राइव के मैं बात कर रहा हूँ आपको, तो लॉन्ग ड्राइव वाला रास्ता आप देख सकते हो। एक्चुअली NH1 लगता है। NH1 अभी थोड़ा उसकी हालत इस तरह की चल रही है कुछ। हाँ भाई, तो आपने वो कहावत तो सुना ही होगा ना कि यूपी नहीं, आप बनारस आए और पान नहीं खाए तो बनारस आए क्यों। तो रोड ट्रिप और ढाबा का कुछ वैसा ही सीन है। आप एक रोड ट्रिप पे हो और ढाबे पे रुक के कुछ खाए नहीं, तो रोड ट्रिप आए क्यों, ये बताओ। और डिनर करने के बाद हम वापस से एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए, और जो क्लासी वाला थके थे ना, आपको क्या बताए। लेकिन जैसे ही सुबह हुआ, हमने जो क्लासी वाला व्यू देखा, वो भी आपको हम क्या बताएं। मतलब आंखें, क्या होता है, हाँ, आंखें नम हो गई, दिल थम सा गया, पूरा SRK वाला वाइब्स। मतलब कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे, बिल्कुल ये वाला सीन। छोड़ा है जहान नीचे, मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले। एंड फाइनली आफ्टर 550 किलोमीटर्स ऑफ ड्राइव वी रीच्ड कसोल। और कसोल पहुंचने के बाद राउंड वाला रोड, तो दिमाग भी बिल्कुल राउंड हो गया था। तो हमने उस दिन कुछ भी शूट नहीं करा, मोशन सिकनेस वाला फीलिंग हो रहा था। नेक्स्ट डे हमने शूट स्टार्ट करा। कल हम वैसे कसोल आए थे, पर कल हमने व्लॉग नहीं करा। रीज़न क्या है वो अरुण भाई बताएंगे। अरुण भाई बताओ जरा क्या है भाई। रीज़न क्या है, अगर आप दिल्ली से 550 किलोमीटर गाड़ी चलाओगे, जिसमें कि 250 किलोमीटर कम से कम पहाड़ है, तो दुकान की हालत क्या हो जाती है भाई, समझ सकते हो। तो ये वाली तो हम सबकी हालत कुछ वैसे हो गई थी। 550 वो भी पहाड़ी के रास्तों में। नहीं, 300 वैसा था, 250 किलोमीटर तो कम से कम पहाड़ पड़ती है। तो 2 ही लोग वहाँ पे ड्राइव कर रहे थे, एक अरुण भाई और एक मिस्टर परफेक्ट। तो इन दोनों ने ड्राइव करा था गाड़ी, हमें तो हम बस कंडक्टर करते तो हम यहाँ नहीं पहुँचते। हम कंडक्टर थे, जोन में पहुँच जाते, सीधा एक ऊपर का रास्ता लेते हैं। हाँ, तो हमारा काम था इनको सोने ना देना। जैसे कंडक्टर बैठता है ना, बैठने के बाद वो जगाते रहता है, हाँ भाई कोई सोना मत। तो हम दोनों का काम ये था, कंडक्टर वाला
ये दो भाई ड्राइव करके वो आए। बात अलग है, साले दोनों सोते हुए आए हैं। नहीं मैं नहीं कहता। तो आज हम व्लॉग करेंगे और हम कहाँ जाने वाले हैं फिर भाई? भाई हम जाएंगे मणिकरण यहाँ से कसौल से 3 किलोमीटर दूर है और वहाँ पे गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे में भी देखेंगे और साथ में भोलेनाथ का मंदिर है बहुत ही सुंदर, वो भी देखते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं। तो धीरे धीरे चलते हैं और वहाँ पे घूमते हैं। वैसे ये मैंने कैप इसलिए लगाया क्योंकि जैसा देश वैसा भेष। वैसा ये भेष, लोकल बस भी ये। लग रहे हैं इनका। बस हाँ भाई, तो हम आ गए मणिकर्णा टेम्पल पे, मणिकर्णा मंदिर पे, गुरुद्वारा पे, सॉरी, हम आ गए मणिकर्णा गुरुद्वारा पे। वो वहाँ पे वो गुरुद्वारा है और वहाँ पे एक मंदिर भी है भोलेनाथ का, तो हम दोनों दर्शन करेंगे। लेकिन हमने पहले ये सोचा कि ड्रोन शॉट्स ले लेते, क्योंकि ड्रोन उड़ाना ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे आए तो ड्रोन शॉट्स ले लेते हैं। इट्स मैंडेट ब्रो। लड़के रुक जाओ, आपका ड्रोन का जो रिमोट है ना वो ख़राब हो गया है। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जब आप कुछ अच्छा सोच के आते हो तो हमेशा बुरा क्यों हो जाता है? हमारे साथ भी कुछ वैसा ही बुरा हो गया। एक्चुअली कैसा है, हमने जब यहाँ कसौल आने का प्लान करे थे तो हमने सोचा था कि बहुत सारा ड्रोन शॉट लेंगे, मतलब उड़ाएंगे, ये पूरा पहाड़ वहाड़ दिखाएंगे। बट अभी कैसा हुआ कि हमारा ड्रोन तो सही है पर ड्रोन का जो रिमोट है ना उसने हमें धोखा दे दिया। मतलब हमने बहुत ट्राई करा रिमोट को कनेक्ट करने का, बट कनेक्ट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या इशू हो रहा है। और हम जहाँ पे भी है यहाँ पे ना ही ड्रोन्स का कोई मार्केट है, ना ही रिमोट कंट्रोलर का कोई मार्केट है, तो हम जाके वहाँ दिखाए। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि कल हम ड्रोन लेके गए थे नदी के किनारे और शायद पानी उसमें चला गया आई गेस। तो अभी जैक उसका ख़राब हो गया है। कुछ ड्रोन शॉट्स लिए हैं, शायद व्लॉग में हम उसी ड्रोन शॉट्स को यूज़ करेंगे। बाकी नॉर्मल व्लॉग्स आर बैक। यही चल रहा है भाई। तो भाई अब हम पहुंच गए हैं मणिकरण टेम्पल और यहाँ पे जैसे कि लोग बताते हैं कि यहाँ पे एक टेम्पल के पास में ही गर्म पानी निकलता है उससे। ये पीछे का व्यू है। मणिकरण साहिब का गुरुद्वारा है और गुरुद्वारे की बिल्कुल साइड में भोले बाबा का मंदिर है जहाँ से गर्म पानी निकलता है ज़मीन से ऑटोमेटिकली। तो ये पीछे का व्यू हम लोग आपको दिखा देते हैं किस तरफ हो है। ये इधर देखो बैक साइड में दिखाई देगा गुरुद्वारा की, और उधर ये मणिकरण टेम्पल भी है। चीज़ के बारे में हम बता देते कि यहाँ पे एक गर्म पानी का कुंड है। तो ये पीछे भोले बाबा की मूर्ति आप लोग देख सकते हो, और ये वो कुंड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से मतलब पानी खटक रहा है। और ये साइड में चावल के वो रखे हुए हैं, चावल पकाने के लिए, जो गुरुद्वारे में मतलब यूज़ होता है लंगर में। बाकी ये भोले बाबा हैं ऊपर, आप लोग भी दर्शन कर लें। और ये इधर बैक साइड में मंदिर है। एज पर ब्रह्म पुराण, ये वही मंदिर है जहां भगवान भोलेनाथ और पार्वती माँ 11,000 साल तक रुके थे। और जब आप यहाँ आएंगे ना, असली सुकून किसे कहते हैं वो समझ पाएंगे। हाँ भाई, तो ये जो आपने देखा अभी, ये मणिकर्ण का मणिकरण सॉरी अगर हम नाम गलत मणिकरण मणिकरण अगर हम नाम गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं तो उसके लिए माफ़ी है, क्योंकि
नाम ही याद नहीं हो रहा है क्या, नहीं, मणिकरण है, अब तो याद मणिकरण। तो हमने ये टेम्पल को देखा और वो टेम्पल बहुत ही अच्छा था, है ना। और आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ की यूनिक चीज़ ये है कि आप यहाँ पे गर्म पानी का कुंड देख सकते हो। तो भोले बस बाबा के चरणों के नीचे। बिल्कुल। और अभी टाइम हो रहा है 1:30-2 बजे, 2 बज रहे हैं हाँ भाई, अभी 2 बज रहे हैं और भूख लगी है बहुत जोर की। अभी चलते हैं, देखते हैं कुछ खाने को क्या मिलता है, खाएंगे बढ़िया था। क्यों भाई? हाँ यार, अब तो भूख लग रही है 2 बजे। और ड्रोन का जो रिमोट है, देखते हैं अगर मार्केट में अगर रिमोट रिपेयर वाला कोई मिल गया, हाँ, तो हम जाएंगे, रिपेयर कराएंगे और फिर ठीक करेंगे और फिर उड़ाएंगे। बस यही है भाई, बस मनाओ कि ठीक हो जाए। हाँ जी, तो फाइनली हमने खाना खा लिया और हम जा रहे हैं, अभी कहाँ जा रहे हैं? झील पे जा रहे हैं बैठने के लिए। अब हम जा रहे हैं झील, कहाँ पे जा रहे हैं? नदी। नदी है ना वो सामने अपने। हाँ, हम जा रहे हैं नदी पे बैठने के लिए और फिर वहाँ का क्या सीन है वहाँ जाके आपको दिखाते हैं। कसोल में कैसा है ना, कसोल में मतलब ये कोई फैमिली ट्रिप नहीं हो सकता है यहाँ पे फ्रेंड्स लोगों के साथ ट्रिप कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट फ्रेंड जर्नी। तो अगर आप दोस्तों के साथ कहीं आना चाहते हैं, सुकून के पल बिताना चाहते हैं, मतलब रिलैक्स वाला, आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, आपको कोई बिज़नेस में लॉस हुआ या आप कोई बर्थडे पार्टी एंजॉय करना चाहते हो, तो इन सब चीज़ों में आप कसोल आ सकते हो। वन थिंग मोर अबाउट कसोल, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी प्रैक्टिकल, द थिंग इज़ दैट यहाँ पे वीड का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। सो यू गेट वीड एवरीवेयर। वी आर नॉट प्रमोटिंग वीड, बट द थिंग इज़ दैट हम वीड करते भी नहीं है। तो इफ़ यू आर अ वीड लवर तो आपको क्या करना है, आई एम नॉट गोइंग टू से, वो भी आप कर सकते हो। तो कसोल में खूबसूरती तो है ही, खूबसूरती के साथ साथ कुछ चीज़ें आपको और मिलेगी देखने लायक। जैसे ये आपका है, ये ओल्ड मॉन्क का बॉटल है। इस तरीके का बॉटल्स आपको बहुत, वो कप का बोरा, तो आपको इस तरह के बहुत सारी चीज़ यहाँ पे दिखने को मिल जाएंगी। तो अगर थोड़ा सा भी आप कल्चर को, नेचर को, अगर आपके बड़े बुजुर्ग ने कुछ सिखाया हो तो ये करना, तो मेरे को नहीं लगता ये सिखाते होंगे। तो प्लीज़ ये सब ना करें, क्योंकि अगर ये ऐसा रहेगा तो आने वाले टाइम पे जो खूबसूरती को हम देख पा रहे हैं ना, इस खूबसूरती को देखने वाले कोई रहेंगे नहीं, मतलब आएंगे नहीं देखने को। जब ओल्ड मॉन्क का बॉटल ही देखना है तो भाई यहाँ आने की ज़रूरत क्या है, वो तो कहीं भी रह के देख सकते हैं। ये जो है, ये होटल के ओनर है, इनका नाम सुनील भाई है। तो सुनील भाई आपको बताएंगे एग्जैक्टली होटल्स में क्या क्या फैसिलिटी क्या है नहीं है। तो सुनील भाई आप बता सकते हैं। ये कसोल से 1 किलोमीटर आगे हमारा होटल है, लकी गेस्ट हाउस के नाम से, ठीक है। बाकी रेस्टोरेंट और नीचे रिवर टच है बैठने के लिए, वहाँ भी हमने बनाया हुआ है रूम। ओके, पूरा वुडन से ढका हुआ रूम है। और खाने के लिए वेज नॉन वेज दोनों अवेलेबल होता है। चिकन मटन फिश सब मिलेगा। और रूम सर्विस, ओके, रेस्टोरेंट भी खा सकते हैं और रूम सर्विस भी हो जाता है। बाकी भाई आपको बताया होगा इन्होंने। बाकी इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है हम डाल देंगे इस वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन में। तो अगर भैया से आपको बात करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करके आप सीधा यहाँ पे आ सकते हैं, उसी रेट पे जो रेट ये बताएंगे कांटेक्ट पे।
बाकी खाने वाने कोई टेंशन नहीं। इवन हमने इनको बोला कि हमें अपने तरह का चिकन बनाना था, इन्होंने हमें हेल्प करा कि हाँ भाई आप चिकन आके बना सकते हो, तो थैंक यू इसके लिए। बाकी हम चिकन बनाने जा रहे हैं, उसका वीडियो भी आपको दिखाते हैं। ये सुनील भाई का किचन है और यहाँ पे हमें दिया गया है चिकन बनाने के लिए। तो सुनील भाई बोला थैंक यू कि आपने बनाने को दिया। बाकी हम चिकन बनाएंगे देसी स्टाइल वाला, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल वाला चिकन बनाएंगे और सुनील भाई को भी खिलाएंगे, साथ में खाएंगे मिल के। तो बनाने के बाद आपको हमें दिखाते हैं। कोई मतलब हम रेसिपी वो नहीं कर रहे हम, वो हम कुक तो है नहीं कि आपको बताए आधा चम्मच ये डाल लेते हैं, आधा चम्मच वो डाल लेते हैं, तो वो सिस्टम है नहीं भाई। हम बनाने के बाद आपको फिर पेश करेंगे चिकन, ठीक है बाय। तो फाइनली हमारा चिकन जो है रेडी हो गया। अब हम चिकन लेके जा रहे हैं ऊपर और ऊपर खाएंगे चिकन। वैसे स्मेल तो बहुत अच्छा आ रहा है, टेस्टी बना होगा देसी स्टाइल टाइप। तो चिकन खाएंगे, बाकी हम आपसे कल मिलते हैं। बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ऑलराइट, तो फाइनली हम होटल छोड़ के जा रहे हैं, कसोल को बाय बाय कर रहे हैं। पीयूष भाई कैसा रहा कसोल का ट्रिप भाई? एकदम बढ़िया भाई। तो ये पहाड़ी वाले रास्ते हैं। हर एक ब्यूटीफुल प्लेस आने के बाद ना जाने का दिल बिल्कुल नहीं करता है। जैसे हम पहले मामा घर जाते थे ना, मामा घर जाने के वक्त तो बहुत मज़ा आता था। जब छुट्टियाँ होती तो मामा के घर जाते थे, तो जाने के वक्त तो बहुत मज़ा आता था, पर जब आते थे ना तो कुछ तो रोता था। आँखों में आंसू नहीं होता था, पर दिल या कहीं कुछ रोता था। तो अभी का जो अंदर का माहौल है ना, कुछ वैसा ही है। कुछ तो रो रहा है, मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, बट जाना ज़रूरी है क्योंकि लाइफ इज़ प्रैक्टिकल, सो वी मस्ट ऑल्सो बी प्रैक्टिकल। तो बस अभी यहाँ से निकल रहे हैं। बाकी हमारा प्लान था मनाली जाने का, पर अभी कैसा है कि ऑफिसेज भी है, कुछ बिज़नेस का भी काम है, तो एक्सक्यूज़ेस नहीं दे सकते, मैनेजर समझेंगे नहीं। तो ऐसा है कि हमें अब वापस जाना पड़ेगा। तो बाकी का जो व्लॉग होगा वो रोड ट्रिप का होगा। कार में चलेंगे कसोल टू दिल्ली, तो आप हमारे साथ चलिए, ट्रैवल कीजिए। तो बस अभी हम थोड़ा सा ये नेचर को एंजॉय करते हैं, 5-10 मिनट बैठ के सोचते हैं कि आखिर कसोल में हमने करा क्या, उसके बाद हम चलते हैं। For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record. Price on y'all, snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all. A6 all the hate, I won't get a ball today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the balls. तो यहाँ पे एक सीन दिखा हमें, हमने कहा कि जब सीन मिला है तो एक ब्लॉगर को क्या चाहिए होता है, जब सीन मिल गया तो बस रुकेंगे, ब्लॉग करेंगे। तो ये जो कैसा नहीं, ये बिल्कुल फॉरेस्ट एरिया है और वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो कैसा है कि ये पूरा, ये कौन सा ट्री है? ये देवदार के पेड़ है। कौन सा? देवदार। ये पीयूष भाई बता रहे कि ये देवदार के पेड़ है, और इन्हें अगर ये गिर भी जाते हैं अपने आप तो इन्हें कोई उठाता नहीं, क्योंकि इसको उठाने पे या पकड़े जाने पे फिर उम्र कैद या ऐसा मतलब जेल की सजा आप सोच सकते हैं कि इस पेड़ का जो मान्यता है ना, ये इंसानों से ज़्यादा है। हाँ। मतलब अगर ये पेड़ गिर भी गया और आपने उठा के कहीं से लेके चले गए ना, तो उम्र कैद का सजा है भाई। ये हमारा फ़ोटो वाले भाई है, जहाँ भी रुकते हैं ना इनको फ़ोटो चाहिए। क्या करोगे तो फ़ोटो का? अरे पासवर्ड क्या है? पता ही नहीं क्या करेंगे, फ़ोटो चाहिए इनको। इनके वजह से हर जगह रुकना पड़ता है भाई। एक्चुअली क्या देखो, मैं इनकी तरह ज़्यादा स्मार्ट तो हूँ नहीं, तो एक आधा मेरा साल में अच्छा फोटो खींच। अगर ये स्मार्ट नहीं है, अगर ये स्मार्ट है ना, तो कमेंट करना नीचे कि स्मार्ट है या नहीं। ये बोल के पका दिए वाली बातें। तो मैं भाई, मेरा 2 साल में एक फोटो अच्छा था, मुझे फेसबुक पे लगाना होता है भाई। तो जितना भी फ़ोटोशूट करना था यहाँ पे फ़ोटोशूट हो गया। अब हम निकलते हैं वापस। ये जो रास्ता है ना, यही रास्ता जाता है दिल्ली के लिए, एक ही रास्ता है दिल्ली जाने के लिए। तो इसी रास्ता से आप ट्रैवल करोगे, 2 वेज़ है, यहाँ पे कोई सीन नहीं है बोला भाई। तो अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड से आपको ड्राइव करना है, राइट नहीं आना है। अगर आपको राइट आना है तो बस यही एक जगह है जहाँ पर आपको राइट नहीं होना है, लेफ़्ट रहना है, बाकी काम हो जाएगा।
अगर आप पहाड़ी वाले रोड ट्रिप में है ना तो ये लेना बहुत ज़रूरी है। लिम्का को प्रमोट नहीं कर रहे, बस ज़रूरी है। कितने भी बड़े आप शेर हो लेकिन ज़रूरी है। ऐसा है कि आप जब सड़कों में जब घूमोगे ना गोल गोल, तो आप तो घूमोगे ही, साथ साथ आपका पेट भी घूमता है। तो ये जो है ना, ये घूमने से रोकता है आपके पेट को। बस ये सीन है इसका। बस लिम्का चल रहा है, रिफ्रेशमेंट वाला लिम्का चल रहा है और रास्ता भी चल रहा है। गाड़ी चल रही है साले, रास्ता गाड़ी भी वही चल है। रहा है, रास्ता, अच्छा सॉरी, रास्ता वही है, गाड़ी चल रहा है। क्या करें, पेट घुमा दिया, दिमाग भी घुमा दिया, ये रास्ते नहीं। ये देखो सड़कें। तो 1.5 घंटा झूला झूलने के बाद, गोल 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 घूमने के बाद हम एक जगह पहुँचे। इस जगह का नाम है बुंटर, और यहाँ से कुल्लू और मनाली दोनों का रास्ता कटता है, और कसोल का भी। तो ऐसा है कि ये वो पॉइंट है जहाँ से आप तीनों जगह के लिए आप रास्ता बदल सकते हैं। बाकी बस यही है, धूप बहुत ज़्यादा है, लगी नहीं रहा है कि पहाड़ में घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम कहीं कहाँ आ गए, नॉर्मल दिल्ली पहुंच गए ऐसा लग रहा है। आप अगर हिमाचल आ रहे हैं और हिमाचल के यहाँ पे कसोल की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो रोड्स वगैरह हैं, ये सारा कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है, पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन है। और जिस रोड पे हम अभी चल रहे हैं, यहाँ पे मतलब रोड तो कम है और जहाँ पत्थर वत्थर ज़्यादा है। तो आप आएंगे तो यहाँ पे अभी आपको लगेगा कि यार कहाँ आ गए एकदम से, लेकिन आने वाले 4-5 साल बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अभी टोल्स वगैरह बन रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना बेहतरीन रोड बनने वाला है। और अभी हम बिल्कुल टनल पे पहुँच गए हैं, आप देखिए ज़रा। और ये आगे यहाँ पे टनल है, ये टनल का कोई सीन है। तो इस टनल में कैसा है कि ये टनल सीधा पहाड़ के अंदर हम चलेंगे अभी, और पहाड़ के अंदर से ही हम जाएंगे। ये ऐसा कुछ है। छोटा सा ब्रेक लिए थे, टी ब्रेक, टॉयलेट ब्रेक भी। तो बस अभी ब्रेक के बाद अभी एक यहाँ पे आए, यहाँ पे कुछ लोकल ड्रिंक मिलता है, तो हमने कहा कि कोई लोकल ड्रिंक ट्राई करा जाए। तो बस लोकल ड्रिंक लेने आए। ये है एक शॉप, 100% प्योर एप्पल जूस। तो देखते हैं अभी क्या है, अगर सही रेट मिला और लगा कि हाँ सही है, यूजफुल, तो फिर लेंगे। बस चेंज तो नहीं होगा बिल्कुल यार। And I start to clap, 'cause I'm feeling good. My room is empty, all it has is the guitar and a snare drum. Bang on it. It's just हम लोग 4-5 घंटे ट्रैवल करने के बाद में फाइनली एक रेस्टोरेंट में पहुंच चुके हैं। और बहुत ढूंढा, लेकिन रेस्टोरेंट कहीं सही नहीं मिला। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पहुँचे हैं रेस्टोरेंट पे खाने के लिए। और एक्चुअली दिक्कत ये है कि अरुण भाई को तो भूख लगती नहीं है, 4-5 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे दिन में खाते नहीं है, बहुत कम खाते हैं। लेकिन हमको, मेरे को और अमित भाई को भूख लगती है दिन में दबा के। तो हम लोग तो यार रुक गए यार, अब सबर नहीं हो रहा था। तो चलते हैं फिर अंदर, देखते हैं क्या क्या मिलता है खाने को। और जब हम खाने के लिए आए हैं तो टाइम लैप्स तो बनेगा। तो अभी नेक्स्ट शॉट टाइम लैप्स का वैसे तो अभी रोड ट्रिप ख़त्म नहीं हुआ है, बट मेरे को लग रहा है कि व्लॉग यहीं पे एंड कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। और मेरे को पता है लंबा व्लॉग कौन देखना चाहता है, मैं भी देखना नहीं चाहता किसी का लंबा व्लॉग। तो आई गेस तो हमारा लंच के बाद, अभी 5:30 बजे हमने लंच करा है। लंच के बाद एक सेकंड रख जा रहा है, लंच के बाद हम लोग ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर कुछ दिखाने को रहा तो आगे दिखाएंगे, नहीं तो ब्लॉग को यही बाय। या ऐसे व्लॉग थोड़े ना बनता है। आपको व्लॉग बनाने के लिए महंगा कैमरा चाहिए, महंगा लेंसेज चाहिए,
महंगा सब कुछ, मतलब महंगा होना मैंडेट है, बट हम सच से पर्दाफाश करते हैं कि हमने पूरा का पूरा व्लॉग Redmi Note 6 से शूट करा है, मतलब ब्रोकन Redmi Note 6। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि इक्विपमेंट डजेंट मैटर, जो मैटर करता है दैट इज़ योर कंटेंट, दैट इज़ योर स्टोरीज़। बस, थैंक यू वेरी मच, पीस।